वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हिस्ट्री। दोस्तों, दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे बैंक पीओ की, चाहे सीएचएसएल की, सारे लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल आपको प्री में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कंबाइंड करके। मेंस में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं अगेन बता दूं आपको, मैं प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। क्वेश्चन का फॉर्मेट बाइलिंगुअल है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 70 डेज के कंप्लीट प्रोग्राम में आपको ऑलरेडी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ 3 टॉपिक्स रहते हैं, एसआई, सीआई और एवरेज। ये सारे टॉपिक्स परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेसेस एंड गेम्स, और जो करंटली टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये इसके बाद आपका पूरे की पूरी 3 से 4 दिन के अंदर आपका पूरी की पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट होने वाली है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज, ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं, ये भी आपको कंप्लीट होने वाले हैं 3-4 दिन के अंदर। यानी 30 तारीख तक आपका पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर डेट 1 मंथ बचा है हमारे पास, 24 दिन, पूरी की पूरी आपको एडवांस मैथ कंप्लीट हो जाएगी सेम वे में। और ये इन सारे चीज़ों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो लोग नहीं देखे वो देख सकते हैं आसानी से सीक्वेंस वाइज। आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 200 रुपये पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं, एसबीआई का अकाउंट दिया हो इसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। उसके बाद पे करने के बाद क्या करना होगा कि आपको स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा। वहाँ उस लिंक का बेनिफिट क्या है कि जो 13 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कराया है, ये भी आप जब मर्जी आसानी से देख सकते हो। सीक्वेंस वाइज यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। सेकेंड, आपको पीडीएफ मिलेगी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। जो इस सारे टॉपिक में क्वेश्चन कराया गया वो टॉपिक वाइज आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगी। थर्ड, आपको क्या है, डाउट ग्रुप बना हुआ है, आप डाउट भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में हम देखेंगे कुछ अलग टाइप्स के, मतलब ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें कहाँ पे फंसते हो वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर कैसे बनाओगे, बन तो जाएगा नो डाउट, बट आप फिर कहोगे कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन नहीं है, आप थोड़ा सा नजरिया को चेंज कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स इतना टाइम्स इन 12 ईयर, इन देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 3 टाइम्स। मतलब कितने टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, अब 3 गुना हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाता है, इस धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन आपको ध्यान से सिर्फ ये देखना पड़ेगा। जैसे आप देखिए अमाउंट क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, ए सम ऑफ मनी बिकम्स इतना, यानी क्या अमाउंट कह रहा है कि 13/7 किसका हो जाता है, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का कितना, इतना गुना। तो ऐसे क्वेश्चन में अभी तक आप क्या कर रहे थे पार्ट 1 में कि प्रिंसिपल को 1 मान रहे थे, लेकिन अब यहां पे फंस जाओगे। अगर 1 मानोगे तो भी फंसोगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगर आप 100 मानोगे तो भी फंसोगे, अगर x मानोगे तो भी फंसोगे। नो डाउट बन तो सारे से जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने, अगर आप मेरी रेशियो मेथड की देखे होंगे, रेशियो मेथड, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि हमारा ये जो प्रिंसिपल है ना, हमने प्रिंसिपल को ही मान लिया क्या है, 7 है। क्यों मानेंगे, क्योंकि आसानी से ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो अमाउंट आसानी से निकल जाएगा। लेट सपोज कि प्रिंसिपल क्या है, 7 है, तो प्रिंसिपल 7 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 13/7 इंटू 7, यानी अमाउंट कितना हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल की जगह पे लिख लेंगे तो अमाउंट क्या हो गया, 13। अगर आप बताओ प्रिंसिपल 7 था तो अमाउंट कितना आया, 13, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन में कर रहा है, आपको मैंने एक चीज हमेशा बताया हूं कि प्रिंसिपल क्या होता है, हर बार सेम होता है। तो प्रिंसिपल यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 होगा प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह अपने का 3 गुना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए अपने का 3 गुना, 3 गुना कब होगा, यानी 7 का 3 गुना कितना होगा, 21। प्रिंसिपल कितना है, 7, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 21। क्वेश्चन समझ में आ गया, 21। तो अगर ये कितना रहा होगा, कि क्या जोड़ें कि 21 आ जाए, ये इंटरेस्ट कितना रहा होगा, तो आप सोचो 13/7 नहीं 14/7 21 होगा।
यानी ये आपको ये पता चल गया। क्यों, एक चीज और याद रख लेना कि प्रिंसिपल हमेशा हर बार क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ये पॉइंट याद रख लेना। जब तक कि कोई उस ना बोला जाए कि हमने इतना अलग से डाला या कुछ भी मतलब डिपॉजिट किया, तो ये जब तक आपने कुछ छेड़छाड़ नहीं करिएगा, प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो आप सोचिए यहाँ पे जब इंटरेस्ट बन रहा था वो कितने साल के लिए, 12 वर्ष के लिए बन रहा था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 14 जब इंटरेस्ट बन रहा है तो कितने वर्ष लगेंगे, हाउ मच टाइम्स, कितना टाइम्स में, यही क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बताया था ना कि I1 बाई I2 इज इक्वल टू क्या, T1 बाई T2। क्यों यूज करते हैं ये, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, PRT बाई 100। P क्या है, प्रिंसिपल कांस्टेंट है, ठीक है। रेट कांस्टेंट है, रेट के बारे में कोई मेंशन ही नहीं है तो रेट कांस्टेंट है। टाइम, तो टाइम, और ये 100 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले प्रिंसिपल कितना है, 6, अरे सॉरी, इंटरेस्ट 6 बाई 14 इज इक्वल टू T1 कितना है, 12, T2 ऐसे रख दें तो लो 6 दूनी 12, यानी T2 कितना हो गया, 28 वर्ष। और यही 28 वर्ष क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप प्रिंसिपल को 1 मानते तो अमाउंट फ्रैक्शन में होगा, फंसोगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन को जो नीचे जहां से कटने वाला है वहीं पोर्शन मान लेते हैं। और ऐसे आपको मैंने बताया भी उनको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको फ्रैक्शन को कैसे हटाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी आपको क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इस टाइप्स में क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स इतना टाइम्स इन 5 ईयर्स। क्वेश्चन कर रहा है कि अमाउंट के बारे में दिया हुआ कि कितना, 27/12 किसका गुना हो जा रहा है, प्रिंसिपल का ही होगा गुना। तो आपको पता है ना अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आप सोचो अगर हम प्रिंसिपल को क्या मानेंगे, प्रिंसिपल को हम लेट यहाँ पे क्या मानेंगे, 12। क्यों, क्योंकि आसानी से कट जाएगा ये 12, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, 12। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 27/12, प्रिंसिपल हमने क्या माना था, 12, यानी अमाउंट कितना हो गया, 27। तो इंटरेस्ट कितना बना, 15, क्योंकि 15 + 12 27 होता है, इंटरेस्ट बना इतना। और इसके लिए क्या करा, कितना वर्ष लगा, जब इतना इंटरेस्ट है तो कितना वर्ष लग रहा है, 5 ईयर। आगे क्वेश्चन देखें, देन इन हाउ मच टाइम इट विल बी बिकम 3 टाइम्स, यानी प्रिंसिपल क्या होगा, सेम होगा। प्रिंसिपल का कितना, 3 गुना अमाउंट हो रहा है, यानी कि 36। तो इंटरेस्ट कितना होगा, 36 में से 12 घटा लो, यानी कितना हो गया, 4, 24 इंटरेस्ट बना। अब बताओ, ये कह रहा है कि अगर 24 इंटरेस्ट होगा तो कितने साल में हो जाएगा, बस यही क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन मतलब अपने अकॉर्डिंग समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स इतना टाइम्स इन 5 ईयर्स, इन हाउ मच टाइम्स, वो 3 गुना हो जाएगा। बस आप सिंपल वही चीज जैसे जो हमने पहले कॉन्सेप्ट में किया था, क्या, I1 कितना है, 15 डिवाइडेड बाय I2 कितना है, 24, T1 कितना है, 5, T2 निकालना है। लो जी, 5 × 15, 3 वाट है 24, यानी कि T2 कितना हो गया, 8 ईयर। यानी 8 ईयर में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ 1 लाइन में बना सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि क्या होता है। जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला वगैरह रटने की, जो लोग n-1, n1 2-1 ये सब रटते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है उन सब चीज़ों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहा हूँ। टाइप 2 में हमने फ्रैक्शन टाइप्स के क्वेश्चन को किए, नेक्स्ट हम करेंगे टाइप 3 में टाइप 3 के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स इतना टाइम्स इन 4 ईयर। सम ऑफ मनी यानी अमाउंट बन जा रहा है क्या, 7/5 प्रिंसिपल का, कितने, 4 साल में। इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 7/4 टाइम्स। अब यही क्वेश्चन कर रहा है कि 7/4 टाइम्स कब हो जाएगा प्रिंसिपल का, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अगर आपने मेरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 4 का एलसीएम 20, यानी हम प्रिंसिपल को मान ले क्या, 20 है। आपको पता है ना अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, 20। तो अमाउंट पहले वाले केस में कितना हो जाएगा, 7/5 × 20, यानी अमाउंट कितना हो गया, 28।
पहले वाले केस की बात है, ये केस 2 की बात है। यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 7/4 इंटू 20 यानी कितना हो गया 4 5 20 यानी कि 35। पहले वाले केस की बात करें, ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल कितना है 20, अमाउंट पहले वाले केस में कितना है 28, यानी इंटरेस्ट कितना बना होगा 8, और इसमें टाइम कितना लग रहा था, टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 वर्ष लग रहा था, 4 ईयर। अब फाइनली देखो प्रिंसिपल तो सेम ही होता है, वहीं प्रिंसिपल ऑलरेडी यहाँ भी लिया गया है। अब ये बताओ ये कितना गुना अमाउंट कितना हो गया 35, और अब बताओ कि इंटरेस्ट कितना रह गया 15। तो ये क्वेश्चन करा कि कितने सालों में ये 7/4 टाइम्स हो जाएगा। अब ध्यान से वही सेम चीज I1 8 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई T2, I1 बाई I2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। अब देखो 4 दूनी 8 यानी कि T2 कितना हो गया 15/2, 15/2 का मतलब कितना होगा 7.5 ईयर। ये क्या हो जाएगा आंसर। बहुत सारे आप देखो, बहुत सारे टीचर्स, मैं नहीं बोलता किसी को क्लेम, वो फार्मूला n-1 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाई कुछ लिखते हैं। हमें इन सब चीज़ों फार्मूला की नीड नहीं है। बुक्स में भी आप फार्मूला से देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन को बनाया हुआ, हमें फार्मूला की कोई नीड नहीं है। हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट पर अगर अप्लाई करेंगे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो इस टाइप्स में ये कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जरूर करें कि आपको सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नया देखने को मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि इस वे से अगर आप करोगे तो प्री और मेंस दोनों क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट